खूब शुभकामनाएं, बधाई, खूब बधाई, खूब बधाई। तो मैं अपने पूरे गैलवे परिवार को हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। संजीव भाई। थैंक यू सर। सबको जय श्री राम और राम राम जी, जय श्री राम। और जैसे चेतन जी ने कहा वैसे ही इस तरफ से भी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। ये जर्नी थोड़ी खट्टी मीठी रही, बहुत साल लगे, बहुत सारी चीजों के उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारे साथी जो बिल्कुल शुरू से लेके अब तक साथ हैं और वही एक तरह से गाइडिंग लाइट है आप सब लोगों के लिए। उन सबको भी मेरी तरफ से, चेतन की तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। ये जर्नी कमाल की रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हमारे भी सरब जी आ गए हैं। सरबजीत जी, ओवर टू यू। सबसे पहले चेतन सर, संजीव सर और अपने पूरे गैलवे परिवार को हाथ जोड़कर राम राम, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। जी जी, मेरी ओर से भी पूरे गैलवे परिवार को हमारी 22वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं। और मैं भी ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि हम सबके जो भी सपने हम लेकर आए हैं वो जरूर पूरे हों और ईमानदारी के साथ हम मेहनत करें और आगे बढ़ें। जो मार्ग चेतन सर और संजीव सर से मिलता हुआ है उसके मुझे ऐसा लगता है कि इस बिजनेस में आप उस दिन सफल हो जाते हैं जिस दिन आपको एक अच्छी अपलाइन मिल जाती है। मतलब आपकी 90% सक्सेस उस दिन तय हो जाती है, क्योंकि अगर आप लक, जिसे हम किस्मत कहते हैं, अगर लक की डेफिनेशन समझते हैं, लक की स्पेलिंग इंग्लिश में होती है LUCK और उसका मतलब है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। यानी कि अगर आप मेहनत करते हैं सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में, तो आपकी किस्मत भी आपका साथ देती है। और मुझे लगता है हम लोग वाकई में लकी हैं, किस्मत वाले हैं, क्योंकि हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे पास जो लोग मौजूद हैं वो कोई ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपलाइन है, जिनका नाम चेतन सर और संजीव सर है। एक बार जोरदार तालियां चेतन सर, संजीव सर के लिए। और इनके मार्गदर्शन में कोई भी ऐसी बात हो ही नहीं सकती जो अधूरी रह जाए या आपको सक्सेस ना मिले। आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो करना है अपलाइन को, और जैसा वो कहते हैं उस तरह से चलेंगे, आप सक्सेस मिलेगी। और जो बात मैं कह रहा हूँ उसको साबित करने के लिए हजारों उदाहरण है। 22 साल छोटे नहीं होते। 22 सालों में न जाने कितने लोग करोड़पति बने हैं यहाँ से और कितने बनने वाले हैं। बस वो भरोसा जो पहले दिन हमें अपनी अपलाइन के ऊपर था वो कायम रहना चाहिए, सफलता निश्चित है। थैंक यू सो मच चेतन सर एंड संजीव सर। थैंक यू सर। साथ में खुश है, मोदी जी हैं, अश्विनी जी हैं, संजय चौबे जी हैं, दिवाकर जी हैं, प्रदीप जी हैं, अभिषेक भाई हैं, पूरी गैलवे की मैनेजमेंट टीम है। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर, आपको भी। मैं इसमें एक लाइन और ऐड कर, जनार्दन भाई आपको भी। जी जी। जब हमारा जन्मदिन होता है तो जन्मदिन पर सबसे ज्यादा आपको हाथ जोड़ने चाहिए अपने परमात्मा को, जिसकी भगवान में आप बिलीव करते हैं। और जब हम अपने परमात्मा के आगे हाथ जोड़ते हैं कि उन्होंने हमें 1 वर्ष और दिया परफॉर्म करने के लिए, तो उस दिन परमात्मा के सामने एक नया संकल्प जरूर करना चाहिए, शुभ संकल्प। और जब संकल्प करते हैं तो हम सब में भगवान ने कुछ ना कुछ कमियां दी हैं, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि जो कमियां हमारे अंदर प्रभु दी हैं उसको, उससे हमें निजात दिलाना और हमें और कुछ अच्छे गुणों से नवाजना। हम इन 22 सालों में, जैसा कि संजीव भाई ने बोला, हमने कई तरह के उतार चढ़ाव और उपलब्धियां देखी। भगवान ने हमें ये श्रेय दिया कि हम इतनी बड़ी
बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर सकें और इतनी बड़ी उपलब्धियों के साथ 22 साल से बिना रुके इस यात्रा को चलाए रखें। तो ये भगवान का चुनाव रहा हम सबके लिए क्लैपिंग बनती है। जितने भी लोग यहाँ पर हम सबका ये यूनाइटेड, ये एक संगठित संकल्प रहा जिस वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। और आज एक नया संकल्प हम यहाँ से शुरू करते हैं 22वें वर्ष से, क्योंकि हर दिन नया है, हर दिन नया सवेरा है और हर दिन नया संकल्प है। और वो नारा है स्वस्थ समृद्ध भारत गैलवे के साथ। स्वस्थ समृद्ध भारत गैलवे के साथ गैलवे का एक डिस्ट्रीब्यूटर, उसके अंदर स्वास्थ्य को लेकर ऐसी जागरूकता भरनी है कि जब कोई गैलवे का डिस्ट्रीब्यूटर खड़ा हो तो उसके आसपास के चारों तरफ वो एक ऐसा दीपक बने कि कोई भी व्यक्ति उसके पास आए तो वो उसे मार्गदर्शन दे सके कि वो अपने जीवन को स्वास्थ्य के हिसाब से और कैसे बेहतर कर सकता है, कैसे एक अच्छा स्वस्थ जीवन जी सकता है। और इसके लिए हमें बाहर की तरफ नहीं, अपने भारत की जो पुरानी धरोहर है उसकी तरफ देखना है। चाहे वो नेचुरोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, और भी ये जो हमारे पुराने, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने जो पद्धतियां हमारे लिए छोड़ दी हैं, आज उसको जानने, उस ज्ञान को बटोरने और उसके प्रति खुद को जागृत करने का समय है। और उससे हम खुद को जागृत करें और अपने आसपास भी जागृत करें, ताकि एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके। और स्वास्थ्य के साथ साथ मैं हमेशा बोलता हूँ, एक हाथ में परमार्थ, दूसरे हाथ में स्वार्थ। तो जब हम स्वास्थ्य बांटेंगे, उसके साथ जो समृद्धि आएगी, उससे बनेगा स्वस्थ समृद्ध भारत गैलवे के साथ। तो ये नारा आज आपको देता हूँ 22वीं एनिवर्सरी पर, और इस शुभ संकल्प के साथ हम इस यात्रा को आगे जारी रखेंगे। इसके लिए आप सबको बधाई भी देता हूँ और आप सबके लिए प्रार्थना भी करता हूँ। बहुत खूब सर, बहुत बढ़िया चेतन सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो ये जो चेतन अभी बात कर रहे थे, मैंने उनको, अभी हम लोग दूसरे कमरे में बैठ के बात कर रहे थे, तो चेतन जी को हेल्थ का एक इशू था जो बहुत साल पहले से उनको था, और उसके लिए मैंने उनसे पूछा कि आपको ये जो प्रॉब्लम रही, जिसके लिए आपने मेडिसिन ली, अगर आज के बच्चे को, अगर आपको कोई सलाह देनी हो कि हम जीवन की जो यात्रा जी करके आए हैं, आज के बच्चों को हमें सिखाना हो, तो हमें कौन कौन सी चीजों जो हमने करी है गलतियां हमें सिखानी है कि ये गलती तुम मत करना। तो उसमें उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दी जो कि बहुत अच्छी। अभी जब ये बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि अपने आप से मैंने पूछा कि अगर मुझे आज जो लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं उनको कुछ सलाह देनी हो कि मेरी जो यात्रा रही और किन किन वजहों से हम उस टफ टाइम को पास कर पाए, जो कि उस वक्त लगता था कि बहुत ही टफ है, या ये समय पास नहीं होगा, या ये परेशानी कैसे सॉल्व होगी। तो मुझे लगता है मुझे 2-3 बातें आपसे कहनी है। एक तो ये मैंने अलग अलग समय पे जरूर आप लोगों से बात की है। एक तो ये बात है कि आज जिस भी परिस्थिति में आप हैं, किसी भी तरह के अभाव में, पैसे के अभाव में हो, हेल्थ के अभाव में हो, डाउनलाइन के अभाव में हो, गाइडेंस, किसी भी तरह से आपको लग रहा है कि मैं जो जिंदगी जीना चाहता हूं या चाहती हूं वो मैं नहीं जी पा रही हूं, तो आप अपने स्ट्रगल को, अपने एफर्ट को रोकिएगा मत, अपनी आज की परिस्थिति को अपनाइएगा मत, कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। आप जो आने वाले समय में अपने आप को देखना चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए और भरोसा कीजिए कि मैं जो अपने दिमाग में सोचता हूं या सोचती हूं मैं वो बनूंगी। मैं आज की परिस्थिति में अपने आप को जैसी स्थिति में हूं मैं नहीं अपनाती हूं या नहीं अपनाता हूं। दूसरे शब्दों में कहूं तो
जब आप मेहनत करते हैं तो बहुत सारे चैलेंज परेशानियां आती हैं, कभी अपने आप पे तरस मत खाइए। जब आप अपने आप पे तरस खाते हैं तो आप वीक हो जाते हैं। कभी स्ट्रॉन्ग एफर्ट नहीं कर सकता, उसका एफर्ट वीक ही होगा। स्थिति हो, आप अपने आप पे भरोसा रखें और अपने आप से ऑल द टाइम कहें कि मैं इसको बदल दूंगी या बदल दूंगा, ये रहेगा नहीं। तो जब मैं अपने आप से बात करता हूं तो मैं ये महसूस करता हूं कि जीवन के बहुत सारे परेशानी के पल या टफ टाइम आया अलग अलग वजहों से, तो यही अपने आप को समझाने की कोशिश की कोई बात नहीं, आज ये वक्त भी बदल जाए, कोई बात और मेहनत करो। जैसे मान लीजिए मंथ एंड में हम किसी प्रमोशन के लिए जाते हैं और बहुत एफर्ट करते हैं और ऐसा लगता है कि पूरी जान लगा दी और हमें हमारे हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता, प्रमोशन नहीं मिलती, चेक नहीं मिलता, कहीं कोई और ऊपर नीचे होता है, तो उसके बाद एक भी दिन अपने आप पे तरस नहीं खाना, अपने आप को वीक नहीं करना, यही कहना नहीं मुझे लगता है शायद थोड़ी और मेहनत की जरूरत है, दोबारा कर। कि आपकी कामयाबी की सबसे बड़ी जिम्मेवारी आप खुद हैं। आप ही डिसाइड करेंगे कि आप कामयाब होंगे या नहीं होंगे। किसी और को कारण मत बनने दीजिए आपकी कामयाबी या नाकामयाबी का, आप ही कारण हैं। तो ये मेरा आज जितने भी बच्चे, मतलब क्योंकि हम 22 साल से तो लगातार कर ही रहे हैं, तो जितने भी आज नए बच्चे या नए लोग या पुराने भी जिनको समय हो गया है, अगर उनके आंखों में सपने हैं तो उनको मरने ना दें, पूरी मेहनत करें, पूरी जान लगाएं। अगर आपको समाज में कोई भी अगर कहने की कोशिश करे कि इन कारणों से जो आपके पास है, जैसा आपके पास है आप यही डिजर्व करते थे, इससे बेटर नहीं करते थे, कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। आप अपने आप से कहिए कि आप बेटर डिजर्व करते हैं और उसके लिए लगातार मेहनत कीजिए, पूरी जान लगाइए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, थैंक यू। आप सब लोग आ जाइए। इन हाथों के साथ गैलवे के सभी फ्रेंचाइजीज के हाथ भी हैं, सभी वीसी के हाथ भी हैं, सभी डीडीडी एलडीडीज के हाथ भी हैं सर। एक एक डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ ही है। चलिए 1 2 3। जय गैलवे, जय गैलवे, जय गैलवे, जय गैलवे सर, जय गैलवे, जय गैलवे सर। सभी रीजनल्स को, सभी जोनल्स को, सभी फ्रेंचाइजी को, सभी वीसी को, सभी शेरिफ्स को जो सेवा करते हैं कंपनी के अंदर, शेरिफ की ड्यूटी देखते हैं निस्वार्थ भाव से, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाह क्या बात है सर, जरूर जरूर। आपने खाया, मैंने खाया सर। अश्विनी जी, जी सर बहुत बहुत अपना अपने पास देश तो चलिए मोदी के खिलाफ आप सबको बहुत हम सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इनका इतना अच्छा मार्गदर्शन गाइडेंस हम लोगों को मिलता है और आज और एक जी दिवाकर जी, बंटी भाई, जनार्दन भाई है ना लाइन पे, जनार्दन राजेश। यस सर। 1 2 3 गो।
ये प्रोडक्ट्स हाथ में लेके आपको बताना पड़ेगा इनके बारे में कुछ। थैंक यू सो मच। मनीष बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। तो प्रोडक्ट के बारे में सर कह रहे थे, तो सर वन शॉर्ट लाइन है सर, ये हमारा एक 3-in-1 फार्मूला लेकर आए हैं सर। ये बॉडी वॉश है, 3-in-1 के अंतर्गत ये बॉडी, फेस और हेयर, ये तीनों के पे काम करता है 3-in-1। वही दूसरा हमारे पास ऑफ कोर्स पहले से ऑयल की कई सारी सीरीज थी, उसके अंदर हमने एक और ऐड ऑन किया है, ऑनियन एंड जिंजर हेयर ऑयल है। इसे बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। इसके बारे जब ट्रेनिंग जाएगी तब आप और अच्छे से समझेंगे। वही तीसरा जिसके बारे में राजेश कह रहा था, ऑफ कोर्स शैम्पू तो हमारे पास है ही कई सारे, लेकिन बालों में सॉफ्टनेस लाने के लिए ये बहुत अच्छा कंडीशनर है, आप इसे जरूर यूज करें, बहुत बढ़िया है ये। वही एक नया प्रोडक्ट नए रूप में है, गोल्डन पील ऑफ मास्क। तो ये 4 प्रोडक्टों की सौगात आज 22वीं वर्षगांठ पर हमें चेतन सर, संजीव सर के माध्यम से 2 तालियां पूरे मन से, पूरे सम्मान से खड़े होकर 2 तालियों से आज 22वीं वर्षगांठ की आप सबको बहुत बधाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू संजीव सर, थैंक यू सो मच चेतन सर, थैंक यू सो मच प्रदीप सर, थैंक यू सो मच को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक बार सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर जो बात अभी राजेश ने कहा था, उस बात के साथ आज के इस समारोह को विराम की तरफ लेके जाऊंगा, जो है एलसीसी की 15 तारीख। एलसीसी 15 तारीख की डेट है दोस्तों, याद रखिए। अभी आप मैक्सिमम पूरे भारत के सभी लीडर्स हैं, मेरे साथ बोलिए, एलसीसी की लास्ट डेट कब है? 15 तारीख। लास्ट डेट 15 तारीख। करना है ये एलसीसी है इस बार 2499 का, 2499 का एलसीसी है। पुराने जितने लोग हैं कम से कम 2500 रुपए की खरीद करनी है, और नहीं तो जितना भी आपका वाउचर है कम से कम 700 रुपए लगेगा ही लगेगा। ये सारा आपको इंफॉर्मेशन वर्कलॉग पर, सॉरी वेबसाइट पर अपलाइन के माध्यम से दिया जा रहा है। तो राजेश सर ने जैसे बोला, संजय सर ये सारे प्रोडक्ट क्या गैलरी कार्ड पे मिल जाएंगे हमें? कल के बाद मिल सकते हैं? क्या बात है। एक बार संजय सर प्लीज आइए आप। संजय सर हमारे प्रोडक्ट देखते हैं, संजय सर ने इस बात को कहा है, एक बार जोरदार ताली संजय सर के लिए। तो ये सारे प्रोडक्ट जैसा राजेश पासवान सर कह रहे थे, कल के बाद ये गैलरी कार्ड पे मिल जाएगा, क्योंकि पूरे भारत की फ्रेंचाइजियों में पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। थैंक यू सो मच। अरे वाह, बारिश हो गई इस बात के ऊपर, तो बहुत बहुत बधाई एक बार, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, अरे वाह वाह, गुलाब के फूलों की बारिश, ये पहले होनी थी, अभी रहेगी चले गए हैं। तो एक बार फिर से गैलवे परिवार है अपना, चेतन सर, संजीव सर को मिल चुके हैं, में मिलकर आप हमारी भैया, आपके बगैर हमारा ये फ्रंट में काम करने वाले लोग ना उसको बेहतरीन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 2 मिनट की मुलाकात, तो आपको सहयोग देने के लिए बैठे ही है, पर सत्य तो ये है कि आपके बिना हमारा कुछ नहीं है। आप जो इतना मेहनत करते हैं फ्रंट एंड पे जाके, जो सेल्स आती है या जो भी आप मेहनत करते हो, उसके लिए हम सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं, और हम प्रतिबद्ध है कि आपको पूरी से पूरा सहयोग दिया जाए, ताकि आपको किसी तरह की भी कोई परेशानी ना हो। और आपको 22वीं कंपनी की 22वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम भले ही गैलवे की 22वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन थोड़ी ही दिन के बाद सर हम स्वतंत्रता दिवस भी मनाएंगे, और उसी दिन गैलवे मनाएगी सर नेशनल अचीवमेंट डे। तो मैं सभी गैलवियंस को आज के इस मंच से यही कहना चाहूंगा कि आप जरूर गैलवे का नेशनल अचीवमेंट डे देखें आप, और हर महीने नेशनल अचीवमेंट डे हम सभी सेलिब्रेट करते हैं, जो कि बहुत शानदार, जबरदस्त और धमाकेदार होता है। कामना जी, आने वाला वर्ष हम सबके लिए बहुत बेहतर है और खूब उज्जवल भविष्य है, ऐसी कामना करते हुए धन्यवाद करता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू सर। अभी
नहीं कहना चाहूंगा 22वीं सालगिरह की सबको बधाई। और 18 साल में एक जनरेशन माना जाता है, तो यानी कि हम दूसरे जनरेशन में चल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा टाइम है बाइक का। दिवाकर सर, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। गैलवे आज मना रही वर्षगांठ। मुझे लगता है कि आपका भी गैलवे में बहुत लंबा सफर रहा होगा। आप बता सकते हैं दिवाकर भैया, क्या टाइम रहा आपका गैलवे में? मेरा 18 साल ही हो गया। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत खूब। तो मतलब 18 साल में एक जनरेशन होता है, तो मेरा हो गया एक जनरेशन पूरा, लेकिन 11वें दूसरे जनरेशन में चल रही है। इसी के साथ बधाई सबको आगे। थैंक यू राजेश और जनार्दन भैया, मनीष, मेरे जितने भी दोस्त हैं, तो आज तो हम इस दिन को आज विराम की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह पर मैंने देखा सुबह भी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जश्न मनाया है, तो ये जश्न मनाने का मौका है। इन्हीं बातों के साथ अभी के आज के सेशन को विराम देते हैं, और इस महीने राजेश सर जैसे कहते हैं बड़ा ऑफर है, उसके ऊपर काम करें स्टेप बाय स्टेप। एलसीसी नहीं छूटना चाहिए, ये पहला कदम है, क्योंकि 15 तारीख है, बदलाव हुआ है। हर महीने 24 होता था, 15 हो चुका है, 2499 हो चुका है, वो नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार पुनः सभी को फिर से 22वीं वर्षगांठ की बहुत सारी बधाई। जय गैलवे, जय भारत, जय भारत, जय गैलवे।